ब्यूटीफुल क्रेडिट मैं नैनीताल जैसी जगह को दूं या मम्मी पापा को दूं, जिनकी वजह से आप इतने ब्यूटीफुल सोल हैं। माता पिता को ही सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। गुरु है, माता पिता गुरु भी तो हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी में गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। मुझे याद है कि मनोज कुमार जी ने मुझे वो ब्रेक दिया था फिल्म शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा बोलो, ये मैंने और रफ़ी साहब ने मिलकर गाया था। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑल टुगेदर। लेकिन जब आपने एक्टिंग की, आप बिल्कुल सच में साईं बाबा जैसे ही लग रहे थे। तो हर दिन एक जीवन है। कभी ये मत सोचिए कि आप पूरा जीवन एक जीवन है, नहीं, हर दिन एक जीवन है। क्योंकि कितने लोग सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। आप अगर उठ गए हैं तो आपका ये दिन एक नया जीवन है, उसको बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए। सुरों में भक्ति का रंग जो गोला करते हैं, दिल से राम का नाम जो बोला करते हैं, जिनकी आवाज से महफिल हो जाए रोशन, वो पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं, जो दिलों पर राज करते हैं। न सिर्फ हम सबके दिल बल्कि रूह को भी छू जाने वाले पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। आइए जानते हैं उनकी दास्तां और चलते हैं उनके बेहद खूबसूरत से रोशनी में, क्योंकि ही इज़ द लाइट हिमसेल्फ। Welcome to Art Media Entertainment presenting the Simran Ahuja Show, and it's time for us to be with our living legend, with the one who's won hearts across the masses. Not just 3 generations, but 4 generations hain unke big fans. Are we ready? Let's get started. Come with me. The gracious presence of the Emperor of Bhajans. बहुत खूबसूरत सा ये पल, जहाँ सच में हमारे चेहरे बिल्कुल थम जाते हैं और मुस्कुराहट तो बस यूँ लगता है जैसे न सिर्फ दिल से बल्कि रूह से आती है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, with more than 1400 songs, 150 plus films and 4500 plus concerts in 5 continents. न सिर्फ उनकी आवाज़ में वो ब्यूटीफुल मैजिक है, बल्कि क्योंकि हम सब डिवाइन सोल्स हैं, तो उनकी और सिर्फ उनकी वजह से, उनके खूबसूरत गीत और उनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से हम सब अपने रूह से मुलाकात करते हैं। So today, meet your divine self. 4 generations are huge fans of Padma Shri Anup Jalota ji. Let's get started without any further ado. Jahan, the mesmerizing, beautiful soul who looks as innocent as a schoolboy. Wow, what a magical feeling. आप इतने खूबसूरती से लेगेसी आगे ले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी खूबसूरती का ब्यूटीफुल क्रेडिट मैं नैनीताल जैसी जगह को दूं या मम्मी पापा को दूं, जिनकी वजह से आप इतने ब्यूटीफुल सोल हैं। माता पिता को ही सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, संस्कार तो घर में ही मिलते हैं। वाह जी। स्कूल में संस्कार कहाँ मिलते हैं? स्कूल में तो आप गए, 25 लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। वहाँ आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, फिज़िक्स सीख सकते हैं, केमिस्ट्री सीख सकते हैं, लेकिन उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से बात करना, लोगों को कैसे इज्जत देनी है, ये सारी चीज़ें तो माता पिता ही देंगे। इसलिए माता पिता ही पहले भगवान हैं, प्रथम गुरु है। माता पिता गुरु भी तो हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी में गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। तो हमेशा माता पिता को, गुरु को विशेष महत्व दीजिए। ब्यूटीफुल। अगर मुंबई शहर में आप भारतीय संस्कृति और परंपरा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो जन्नत है आपका ये घर, जहाँ हमें सच में सभी कुछ दिखने मिल जाता है। राइट फ्रॉम हर एक आर्टिफैक्ट्स जो आपके घर में हैं, आपकी कला तो ऑफ कोर्स भगवान की बिल्कुल देन है, और इतनी देन है कि न सिर्फ
it is the race, it is the entire बारिश. So it is the beauty. So अगर आप सच में मुंबई शहर में आते हैं, जब भी हम आते हैं, चाहे सुबह 10 बजे हो या शाम को 4 बजे, आपके ब्यूटीफुल प्रेमी सब आपके साथ बैठते हैं और आपके छत्रछाया में हम सीखते हैं. सो थैंक यू कि आप डैड का इतना खूबसूरत लेगेसी आगे ले आ रहे हैं. सबसे पहला सुपर डुपर हिट शिरडी के साईं बाबा. तो प्लीज़ हमें बताइए वो चारों के चारों गीत जो सबके दिलों को छू गए, और फिर नॉट जस्ट अ सिंगर, आप सबको बता दूं कि भजन्स के साथ साथ गज़ल्स, फिल्मी सॉन्ग्स, म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर एंड अ फैब्युलस एक्टर. लेकिन सबसे बेस्ट है ना, मुझे आपका जो कैरेक्टर पसंद आया, द मेन लीड इन शिरडी के साईं बाबा. सो शुरू करते हैं जो आपने गीत आपके ब्लॉकबस्टर्स हुए थे. ज़रूर ज़रूर. शिरडी के साईं बाबा. मुझे याद है कि मनोज कुमार जी ने मुझे वो ब्रेक दिया था फिल्म शिरडी के साईं बाबा. जी. उसमें पहला गाना था साईं बाबा बोलो, ये मैंने और रफ़ी साहब ने मिलके गाया था. फिर एक था डम 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 डमरू बजे, एक ये था. एक था भोला भंडारी, ये मैं और दिलराज कौर ने गाया था. फिर एक गाना था सुमर मनुआ. तो 4 गाने उसमें गाए और उन चारों गानों ने मुझे बहुत प्रसिद्धि दी. धीरे धीरे मेरा उससे नाम हुआ. लेकिन मुझे क्या लगता था कि मैं फिल्म के लिए नहीं बना हूँ, मुझे मज़ा आता था स्टेज पे गा के, ऑडियंस के सामने गा के. और आज भी मुझे आनंद वही आता है ऑडियंस के सामने गा के. लाइव आप बिल्कुल सच, मैंने कहा ना आपका न सिर्फ इनोसेंट फेस है, बट जिस तरह से हम सब यूं बैठते हैं, हमें न खाने में इंटरेस्ट है न पीने में इंटरेस्ट है, मतलब पानी पीने में कह रही हूँ, बल्कि सब बस आपको निहारते रहते हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया. ये कहना चाहूँगी दैट 15 फरवरी इस साल भी शिवरात्रि के मौके पे सिर्फ और सिर्फ, सच कह रही हूँ, सिर्फ यही 4 भजन चलते हैं सभी जगह. चाहे वो छोटी जगह हो, क्योंकि मैं छोटी जगह से आती हूँ, मैंने सिर्फ यही 4 गाने सुने हैं. तो इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑल टुगेदर. लेकिन जब आपने एक्टिंग की, आप बिल्कुल सच में साईं बाबा जैसे ही लग रहे थे. सो दैट इज सच अ ग्रेस. आपको कैसा लगा एक्टिंग करके? सत्य साईं बाबा को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ जी. तो उनका उठना बैठना, चलना फिरना, जो उनकी मुद्राएं, वो सारी जो हैं मैंने जानी पहचानी मेरे लिए हो गई. तो मुझे जब चांस मिला सत्य साईं बाबा का रोल करने का, तो मेरे लिए बड़ा आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था. लोग कह रहे थे आप कैसे कर पाएंगे, लेकिन मुझे तो लगा कि बड़े आसानी से हो जाएगा, और हो गया. ब्यूटीफुल. कहते हैं हम सब कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन आपके पास आके ना लगता है ये तो सतयुग है. आप सतयुग में ही रहेंगी हमेशा, आपके अंदर भावना ही ऐसी है. वाह, सो काइंड. तो आइए विदाउट एनी फर्दर अडू, हम सब गाना सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं, द ब्यूटीफुल भजन. जी हाँ, न सिर्फ हम सब मीरा बनना चाहते हैं, बल्कि मैं तो राधा हूँ. और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आप सबसे, ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है किस तरह सर ने ये खूबसूरत सा गीत गाया, अमेरिका में थे, और किस तरह स्पर ऑफ द मोमेंट पे ये गीत सुपर पॉपुलर हो गया. अमेरिका में ही कंपोज हुआ था. मैं अपने एक दोस्त, हमारे वहाँ बलू दुरवानी रहते थे, उनके घर में हम लंच खा रहे थे, तो उनकी वाइफ ने मुझे एक छोटी सी किताब दी, उसमें भजन लिखे हुए थे. तो मैं दाहिने हाथ से खाना खा रहा था, बाएं हाथ से मैं वो पेजेस देख रहा था. तो एक जगह मैं रुक गया, उसमें लिखा था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. तो खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन गई, और उसके बाद मैंने उनको सबको सुना दी कि देखो ये ट्यून बनी है. और तब से आज तक लोग मुझे उस भजन से ही पहचानते हैं. बट इट इज़ मोर देन सोलफुल. मतलब लगता है साक्षात, सच में साक्षात मीरा है, हु इज़ मैडली इन लव विथ सेंट रविदास जी, जिनसे वो मोहब्बत करती थी. कृष्णा जी के साथ इतनी मोहब्बत करती थी. सच में वो मैं कहती हूँ ना, आपके पास आते हैं ना, ऐसे लगता है हम सतयुग में जी रहे हैं. ऐसे रहना है, हर पल ऐसा होना चाहिए खूबसूरत. अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी संगत में रहिए. और ये भगवान ने जो संसार बनाया है, ये भोगने के लिए बनाया है, छोड़ने के लिए नहीं बनाया है. नहीं तो वो संसार क्यों बना था? अगर उसने ये सोचा था कि संसार में बना देता हूँ और आप लोग जो है छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाओ, तो उसने क्यों बनाया? उसने इसलिए बनाया है कि जब आपको तपस्या करनी है तब तपस्या करने जाइए,
जब आपको संसार भोगना है वो भोगिए, जब परिवार भोगना है परिवार का आनंद लीजिए। तो सारा कुछ जो है आपको इस जीवन में भोगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही ईश्वर ने सोच के रचना की है। He is the youngest, absolutely fabulous soul, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। So let me tell you, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे how many hours he works when he wakes up। पहले हम उठते थे सुबह सुबह, तो जैसे आप रियाज करते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, आजकल तो गैजेट्स होते हैं हाथ में। हाँ। So, वो कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगे सभी को, कि जैसे कि आपने कहा कि सब रंग एक्सपीरियंस करने चाहिए, तो क्या थोड़ा सा बैलेंस्ड होना हाँ चाहिए हाँ, life? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सुबह आप उठिए तो सबसे पहले आँख खोलते ही आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरी आँख आज खोल दी। वाह, नया जीवन शुरू कर दिया ना। बिल्कुल। अगर सोते सोते रह जाते तो उठते ही नहीं, फिर क्या होता। तो आपने भगवान हमारी आँख खोल दी, इसका मतलब आज एक और जीवन मिल गया, अब इसको हम बड़ी सुंदर ढंग से चलाएंगे। उसके बाद रात को सोते समय ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपने इतना अच्छा दिन हमें दिया, अब हम सो रहे हैं, और सुबह अगर आपकी इच्छा होगी तो जगा देना। अगर उसने जगा दिया तो एक दिन और मिल गया। तो हर दिन एक जीवन है। कभी ये मत सोचिए कि आप पूरा जीवन एक जीवन है, नहीं, हर दिन एक जीवन है। क्योंकि कितने लोग सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। आप अगर उठ गए हैं तो आपका ये दिन एक नया जीवन है, उसको बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए। उसमें आप लोगों का भला करिए, लोगों को अच्छे विचार दीजिए, लोगों को अच्छी अच्छी सलाह दीजिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, और कभी किसी का दिल मत दुखाइए। दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है। आत्मा बसी है सबके मन के अंदर, भूल के भी कभी आप किसी का दिल न दुखाइए। थैंक यू। और आप मैंने जब आपसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो आपने कहा इतने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, तो हमने बहुत खूबसूरत शो किया था जहाँ हमारे भजन सम्राट सर गा रहे हैं हमारे खूबसूरत भजन, और मैं योगा कर रही हूँ। कितना So that अच्छा was था। phenomenal ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया बहुत है, स्पेशल था। अब तक भी नहीं किया। दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। बहुत और क्या special। ब्राइट आइडियाज होते हैं और आपके। ये भी स्पेशल हुआ आज का। ये तो बहुत ही ये लोग स्पेशल है। थैंक देखेंगे, यू, बहुत आपने फिर खुश से वक्त होंगे। दिया। तो सर पर कितने इंटरव्यूज लेती हो सिमरन, तो मैंने कहा सर ये बहुत अलग है, क्योंकि ये आर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल। सर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी और कहना भी चाहूंगी सभी से कि हम सब तो आई नो सबके मन में वो आस है, मेरे भी मन में वो आस है, लाइव हम सुनेंगे, लेकिन हम सब कलर्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम आए हैं जिंदगी में तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, आपने भी एक्सपीरियंस किए, और जसलीन के साथ हु क्या क्या हो गया बिग बॉस हाउस में। लेकिन जब आप घर में आए, अपने ही घर में आए, तो मम्मी जी ने आपसे पूछा, मतलब दैट इज शॉकिंग ना। हाँ। कि पूरी दुनिया तो विश्वास कर रही है जो कर रही है, हम देख रहे हैं बिग बॉस हाउस में, बिग बॉस 12 में, उन्होंने लेकिन पूछा, मम्मी ने आपसे पूछा ये क्या चल ये रहा है, नहीं वो नहीं, बताएं उन्होंने हमें। पूछा ये जसलीन कौन है। उनको पता ही नहीं था कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिला ही नहीं था। जी जी। ना हम भी ज्यादा मिले थे। वो तो फिर? सिर्फ बिग बॉस में हो गया। पर हाँ, और आपको पता नहीं था ये इतना इम्पैक्ट ना, होगा। कुछ पता प्लीज नहीं। बताएं हमें उसके बारे में। हमको तो कुछ, वो मजेदार बातें सुनाए हम ना। तो यूं ही चले गए कि हमने हाँ। तो कभी बिग बॉस देखा ही नहीं था, जी। और बाद में भी नहीं देखा। हमने कोई अपना एपिसोड भी नहीं देखा, चले उसके बाद गए। भी नहीं देखा? नहीं, कभी जब नहीं सबने इतना कुछ बताया देखा। अपना भी एपिसोड नहीं देखा कोई। और मम्मी ने भी बताया तभी भी आपने नहीं, मम्मी ने तो ये कहा कि वो कौन है, कौन है, फिर? उनको पता ही नहीं था। हाँ। मैंने कहा कोई नहीं है जी, आप चिंता मत करिए, कोई नहीं है वो। Oh my तो God, वो तो हमारी जिंदगी में तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना हो गई, खत्म हो गई। बट आज तक हमने बिग बॉस में इतना धमाल और धमाका नहीं देखा है, where we are receiving calls, क्योंकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू लोग हैविंग कहते होंगे ये आपके अनूप जी क्या कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल शोज मैंने किए हैं हमारे पद्मश्री सर के साथ, और सच में अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका से सभी सब जगह फोन हंगामा करके था। पूछ रहे हंगामा हैं था, हंगामा। कि ये क्या सच है, ये क्या सच है। मैंने कहा मैंने काम तो दोनों के साथ किया है, जसलीन मैम के साथ भी और सर के साथ भी, लेकिन of course we know you very well sir, it is such a beautiful feeling altogether. So without any further ado, हम जरूर आप सबका और हम सबका फेवरेट भजन सुना चाहते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। यू आर वॉचिंग अस ऑन आर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट, और
It has been such a soulful moment altogether. मेरी मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ चेहरे से है बल्कि रूह से है. So this is the magical moment. बहुत बहुत मुझे भी शुक्रिया हैं अच्छा आप लगा, सबके. मुझे भी अच्छा लगा. आपके और सिमरन. आपके सभी जो ब्यूटीफुल फैमिली बैठी हुई है ऊपर, और इतना मजा आया, और वो भी हम लाइव जरूर डालना चाहेंगे बिल्कुल हमारे बिल्कुल डालो, और podcast में. अभी और भी शूट कर लेना, काफी गाना बजाना होने वाला जी. है. और आप जब भी किसी भी गीत, तो मुझे तो जब भी मैंने आपसे कहा था कि मैं गाना गा रही हूँ Yes, पहली yes, बार, तो yes. आप ही से ट्रेनिंग होगी ऑफ कोर्स. सो इट इज सच अ मैजिकल मोमेंट. मैजिक इज इन द एयर. लव इज प्रेशियस एंड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव. जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, 40 साल हुए हैं. पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैज गिवन अप एंगर, क्योंकि कहते हैं कि एंगर से नुकसान हमारे. बिल्कुल बिल्कुल होना ही नहीं, एंगर चाहिए ही नहीं लाइफ में. Yeah, so that is how he is, the soulful and the very beautiful soul. So thank you so much. आपके शुक्रगुजार हैं on behalf of Art Media Entertainment. Thank you. We Thank are you. truly thankful to you. Lovely meeting you today also. Humble thanks to you.